नया सत्र चढ़ गया है। अब तो गेहूं की फसल भी मंडियों में पहुंचकर बिकने को तैयार है, लेकिन अभी तक गन्ना किसानों के खाते में उनकी पेमेंट नहीं आई। आपको बता दें, खबर नारायणगढ़ की है, जहां पर नारायणगढ़ शुगर मिल पर नए सत्र के गन्ना की बकाया पेमेंट 100 करोड़ के करीब होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गन्ना किसानों को अभी तक कंपनी के द्वारा पेमेंट जनरेट नहीं की गई। 3 जनवरी से लेकर के किसान अब तक इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके खातों में पेमेंट की एक किश्त तक नहीं गई है। तो मजबूरन होकर 21 मेंबर किसान कमेटी सहित किसानों ने शुगर मिल व स्थानीय प्रशासन के खिलाफ शुगर मिल पर ही धरना दे दिया है। आपको बता दें, ये धरना पिछले 7 दिन से चल रहा है। यही नहीं बल्कि चंडीगढ़ के किसानों की मौसीहा राजरानी भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोड़ी, हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी के हरियाणा स्टेट सीनियर सिटीजन ने अपने साथियों सहित किसानों का समर्थन देकर सरकार व शुगर मिल प्रशासन को कोसा है। किसान 21 मेंबरी कमेटी के उप प्रधान गुरदेव बख्तुआ ने बताया कि क्षेत्र के किसानों की गन्ने की पेमेंट 100 करोड़ के करीब बकाया है। 3 जनवरी से लेकर अब तक गन्ने की बकाया पेमेंट 100 करोड़ के करीब पेंडिंग पड़ी है, लेकिन इसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस बारे जब मिल प्रशासन व स्थानीय प्रशासन को बार बार इतला दी गई, उनके द्वारा मामला ठंडे बस्ते में डाला गया है। लेकिन अब मार्च महीना भी खत्म हो गया है और वो अपनी बात से भी मुकरते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर हम किसानों ने 28 मार्च को शुगर मिल के समक्ष पंचायत तक की थी, जहां पर उन्होंने 10 दिन तक जनवरी की पेमेंट करने का वादा किया था, पर उन पर अब विश्वास ना करने के कारण हम यहाँ पर मजबूरन धरना लगा रहे हैं। किसानों ने कहा कि इस समय हम बहुत दुखी हैं, बच्चों के स्कूलों के एडमिशनें सामने खड़ी हैं, कईयों के शादियों के खर्चे सामने खड़े हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। किसानों ने कहा कि अगर अब भी उनकी पेमेंट नहीं मिलती तो इसको बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा। बताइए जी, आज आप धरने पे आए हो, क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार से गन्ने की पेमेंट रुकी पड़ी है? लंबे समय से आदत पड़ी हुई है इस मिल को और प्रशासन को, इनकी मिली भगत के कारण किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। सरकार वैसे दावे करते कि हम किसान हितैषी हैं, किसान के हक की बात करते हैं, 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन आपके सामने है इस साल पिछले साल का गन्ने का जो बकाया था वो 1 साल के बाद मिलता है और अब फसल गिर चुके हैं। तकरीबन 1 जनवरी के बाद किसी भी गन्ना किसान की पेमेंट नहीं आई है। बड़ा गंभीर मुद्दा है, समस्या है, लेकिन ये प्रशासन और मिल के जो अधिकारी हैं आपस में मिलीभूत कर यहाँ पर जो अधिकार हैं वो एसडीएम के पास है। लेकिन एसडीएम आपके सामने, आप मीडिया के सामने कई बार आते हैं, हाथ खड़े कर चले जाते हैं। बड़ी दुख की बात है। हम प्रशासन को भी निवेदन करना चाहते हैं और सरकार को भी, ये जो मसला है किसानों का, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई फैसला लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं तो फिर किसान आके चलते हैं, कोई और संघर्ष को तेज करते हैं, फिर ये बड़े अफसर भी आ जाते हैं बीच में, कोई बहाने लेते हैं, कोई टाइम का समय लेता है। लेकिन अगर इन्होंने कोई भी हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी तो फिर इसका कोई पहले भी आंदोलन तेज किया तो उसको आगे और तेज कर हमारी पूरी टीम, पूरे साथी यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। और भी जैसे यहाँ पर गन्ना संघर्ष समिति की जो टीम है, जो भी ड्यूटी लगाएगी उसको हम पुरजोर तरीके से निभाएंगे। और प्रशासन को दोबारा फिर कहना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि ये धरने प्रदर्शन यहाँ से उठकर चंडीगढ़ चले जाएँ और फिर आपके कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जल्दी से जल्दी किसानों की जो 103 करोड़ रुपए के आसपास पेमेंट है, बच्चों की एडमिशन का समय है, किसी को अपने काम काज करना है, पैसाथियों करना है, यानी कि प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल भी 1-2 बार अगर समस्या हल होने प्रशासन वाले उसको उल्टा और बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और सभी किसान साथी किसानों में ज़्यादा संख्या में आकर अपनी लड़ाई को और मजबूत करें और प्रशासन से भी निवेदन है जल्दी से जल्दी इसका भुगतान करें, नहीं तो फिर आपको और भी। आज आप धरने पे आए हो किसान के जो बकाया पेमेंट को लेके, क्या आप कहना चाहेंगे? हम यहाँ पे, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਜਾਦਪੁਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ इदां दे खमजाने सरकार ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। आपको बता दें, क्षेत्र सरकार द्वारा बहुत वायदे किए जा रहे हैं, किसानों को कोई भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन अभी तक जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनका ही समाधान नहीं हो रहा, तो बाकी किसानों का उत्थान कैसे होगा। नारायणगढ़ से चंदेश चोपड़ा की रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ हरियाणा।